नमस्कार, सेज आनंदम। फिर से नया महीना, नई जोश, नए तरीके से हम बनाने आ गए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सेज की बात, आपकी बात, मेरी बात, सेज की बात। और आज तो कितना शुभ दिन है, आज नवमी है, देवी माँ का आज नौवा अवतार है। पहला क्या था? शैलपुत्री, दूसरा था ब्रह्मचारिणी, तीसरा था चंद्रघंटा, चौथा था कुष्ठ माता, पांचवा था स्कंद माता, छठा था कात्यायनी, सातवां था कालरात्रि, आठवां महागौरी। सबकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। आज है सिद्धरात्रि, तो बहुत सुंदर दिवस है आज। तो आपको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नए मंथ में प्रवेश कर रहे हैं। पिछला मंथ था मंथ ऑफ इनलाइटनमेंट। तो ये मंथ अपन बनाते हैं फेस्टिवल का मंथ, क्योंकि फेस्टिवल मंथ से ही शुरुआत हो रही है। आज का ही त्यौहार है, आज से शुरुआत हो रही है और उत्सव का समय शुरू हो रहा है। उत्सव लोगों का हर्ष बढ़ाने वाला है, जीवन में आनंद भरता है, सौहार्द और मिलन का प्रतीक है और दीपक की तरह आँखों को मंगल से भर देता है। ये महीना उत्सव का महीना है, जिससे हमारी संस्कृति, आपके हमारे जीवन के अनेक रंग, आनंद के कई रूप देखने को मिलते हैं। तो हम इस पर्व के मंथ में बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कल है विजयदशमी, असत्य पे सत्य की विजय, अहंकार पे रावण की विजय। तो मुझे एक याद आ रही है रावण की कहानी, जो कि जब हमारे जो रावण थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तप पुरुष थे। तो रावण ने एक बार बहुत हिमालय पर्वत पे हमारे शिव भक्त रहते थे, तो उनकी एक पूजा करी, खूब उनका तप करा, उनके जाके हिमालय पर्वत को पूरा हिला दिया। जब शिव जी आए, भोले बाबा आए, तो उन्होंने बहुत सारे वरदान लिए शिव जी से बहुत। परंतु रावण तो रावण थे, थोड़ा अहंकार में थे। उनको इतना लेने के बाद उनको लगा कि यार मैं इतनी दूर आना पड़ता है मुझे लंका से हिमालय, क्यों ना मैं हिमालय को ही वहीं ले चलता हूँ, शिव जी भी वहीं रहेंगे। तो निकल लिए उठा के, जैसे ही हाहाकार मच गया, सब हिलने लग गए, देवी देवता जो भी हिमालय पे रहते थे, और चीज़ें बदलने लग गए। तो शिव जी को पता लगा, अरे यार मेरा भक्त तो बहुत अच्छा है, परंतु ये तो अहंकार में आ गया। तो उन्होंने धीरे से उंगली को दबा दिया, कोई वो तो बैठे ही हिमालय पे, तो वहीं के वहीं बैठ गया। वो ले जा रहा था रावण, और उसका हाथ फंस गया और वहाँ पड़ हुआ, दर्द कर रहा है, क्या करे, वहीं बैठ गया, निकल ही नहीं पाया। तो फिर उसने शिव शोध की रचना करी। ऐसे हुई थी शिव शोध की रचना, जो रावण ने इतना बड़ा शिव तांडव करा और शिव जी को प्रसन्न करा। फिर शिव जी आए और माफ़ करा। तो ये अहंकार को माफ़ करना है। अहंकार सबको ख़त्म कर देता है। हमें माफ़ करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाके हमने जो ज्ञान लिया है, जो प्रेम हम करते हैं, उसका यूज़ कर पाएंगे। और हमने रावण जैसे अहंकार करा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना। तो ज्ञान से विनम्रता आती है और प्रेम आता है। गलती कोई भी कर सकता है, परंतु उसको सुधारना भी सीखना पड़ेगा। कि हमें लगता है कि हम जीवन में बेस्ट कर रहे हैं, यस हम बेस्ट है, परंतु बार बार अपना एनालिसिस करें, बार बार शॉर्ट जाके करें, बार बार अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स को जाके देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब जाके कर पाएंगे। तो 2 अक्टूबर कल आपका विजयदशमी है और फिर चालू हो जाएगा त्योहारों का मंथ। 10 तारीख को करवा चौथ है। मेरी बहनें, माताएं सब करवा चौथ करेंगी। मेरी पत्नी भी मेरे लिए करवा चौथ करेंगी। हमारी चेयरपर्सन मैडम किरण मैडम भी करेंगी। उनके लिए गिफ्ट लेने भी जाना है। आप सब भी अपने पत्नियों के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं ना, या जिसको भी आप मानते हैं तो उनके लिए गिफ्ट लिया। और 10 अक्टूबर को देना है, करवा चौथ पे है। फिर 20-21 अक्टूबर को दीपावली है। बनाएंगे हम अहंकार पे प्रकाश की विजय बनाएंगे। यही तो पर्व है, जोश उल्लास करना पड़ेंगे। भाई दूज है और चीज़ें और सारी बहुत सारी हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। आज मैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में अभी आत्मंथन भी लेना शुरू कर रहा हूँ। बस आपसे बात करने के बाद निकलूँगा, इंदौर 11 बजे पहुँचूँगा। खूब सारी बातें करूँगा, सभी से मिलूँगा, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या बढ़ना है, करना पड़ेगा। क्योंकि
एजुकेशन में एडमिशन्स ख़त्म हो चुके हैं 2025 के, अब 2026 की तैयारी शुरू करनी है। और तैयारी क्या शुरू करनी है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ गए हैं जिन्होंने हमारा एडमिशन्स ले लिया है उन सबको साधुवाद। अब उनको तैयार करना है, अच्छे से अपना कर्तव्य निभाना है। सभी फैकल्टी, सभी टीचर, जितने भी एजुकेशन से हैं और जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, आपकी भी जीवन की शुरुआत हुई है। एक्सेप्ट करो, अपने गुरु की बातें मानो, चीज़ों को कैसे और अच्छे से निकालना है करो। 2025 का 75% 3/4 टाइम बीत चुका है, सिर्फ 90 डेज़ बचे हैं, 90 दिन। तो 90 दिन की स्ट्रेटजी बनाओ, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर। आपने जो इस पूरे साल में सोचा था, 4 जनवरी को मुझे आपने अपना विज़न दिया था, उसको आप एक बार फिर से एनालाइज करें। बीच में कुछ और मैनिफेस्ट करे होंगे आपने, आप सब ने मैनिफेस्टेशन की कला सीखी है, हमारे बाबा शिवानंद ने मुझे सिखाई है, हमारे एडवाइज़र है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है रघुरमन सर ने भी बहुत अच्छे से आपको कला सिखाई है, मैनिफेस्टेशन की कला। क्योंकि ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है ये, दिस इज़ द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन में आप सीखें वो कला को और अच्छे से कोशिश करें सीखने की। ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, और बस 90 डेज़ का एक पूरी स्ट्रेटजी बना लें अच्छे से। मैं अब आपसे मिलूँगा, आज तो आपसे यूनिवर्सिटी में मिल रहा हूँ मैं, तो अभी मेरा आने में 4 घंटे बाकी है, तो उसमें अपना मैनिफेस्टेशन अच्छे से देख लें। 90 डेज़ कम से कम 9 संकल्प तो ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, कम से कम 9 गुरु तो बना लो अपने अलग अलग। ऐसे ही आज बोल रहा हूँ, 9 संकल्प 90 डेज़ में पूरे करने हैं। जो रह गए हैं या कुछ और ले लें, अपने आप को चमकाने के, अपने आप को ब्रांड बनाने के, ताकि और चीज़ों को कैसे कर पाए। ये मंथ ऑफ इनलाइटनमेंट तो चले गया है, मंथ ऑफ बॉन्डिंग भी चले गया। तो बॉन्डिंग में आपने बहुत सारे काम करे, बहुत सारी चीज़ें करी, चमकाया अपने आप को। आपने सेज की गारंटी अपन ने चालू कर रखी हुई है, उसमें आपका क्या क्या योगदान रहा है, मंथ ऑफ बॉन्डिंग्स में आपने क्या क्या योगदान करा है, सब चीज़ें आपको करते पड़ेगी, सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। कोशिश तो करो, चीज़ें बदल जाएंगी। आज हमारे एजुकेशन नए स्तर पे आ गया है। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ़ यू कि इस बार के जो एडमिशन्स करे आप लोगों ने, जो सोचा था वैसा करके दिखा दिया। अब अगले साल का विज़न क्रिएट करना शुरू करना है, बड़ा लेना पड़ेगा, कि हम सब मिलके काम करते हैं, नया इतिहास रचना है, अपने आप को नए नए तरीके खोजना है। किसी ने सच कहा है, हे भगवान मुझे इतना नीचे मत गिराओ कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और हे भगवान मुझे इतना ना उठाओ कि मैं पुकारूं आप मुझे सुन ना पाए। क्लियर है? तो इसलिए मुझे एक स्टोरी अच्छी याद आ रही है। एक अस्तबल का मालिक था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और सब दिन में जाते थे फिर आते थे। धीरे धीरे उसके घोड़े बुजुर्ग हो गए थे, तो 2 घोड़े थे उसके पास। तो एक घोड़ा की थोड़ी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, उसको दिखना बंद हो गया। तो वो दोनों जाते थे जंगल में, एक घोड़ा तो टाइम ले आता था, दूसरा घोड़ा आ नहीं पाता था। तो उसको बड़ा वो रहता, फिर ढूंढ ढांड करके लाता था, बड़ा परेशान था क्या करे। इतने में एक दिन उसका बेटा आया, होशियार था, वो सेजन था, शायद हो सकता है अपने सेज ग्रुप से पढ़ के निकला हो, सेज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हो या सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। तो वो आया, बोले पापा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? बोले बेटा मैं क्या करूँ, एक घोड़ा थोड़ा आँखें कमज़ोर हो गई तो रास्ता भटक जाता है। पापा बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, क्या करोगे? यस, जो घोड़ा सही है उसके गले में एक घंटी बांध दी और बोले बस पापा ये दूसरा घोड़ा ये घंटी की आवाज़ सुनते सुनते इसके साथ आ जाएगा। होने लगा। दैट इज़ अ थिंग। ऐसे ही घंटी बांधनी पड़ेगी, हमें अपने आप को करवाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें और अच्छे से हो पाएंगी। एक मतलब जैसे एक साथी ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, मतलब एक बहुत अच्छे से नए नए आइडियाज़ देने वाला, नई नई सोच वाला होगा, और एक होगा जो उसको फॉलो करता होगा। तो दोनों तरह के लोग अपने ग्रुप में हैं। अगर आपके गले में घंटी है तो आप दूसरों को साथ लेके चलो, नहीं है तो उसको फॉलो कर लो। जो अच्छे लोग हैं तो आपको ज्ञान बांटना पड़ेगा, आपस में करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें और अच्छे से हो पाएगी। हमने बहुत सारा बॉन्डिंग में काम करा है, हमने बहुत सारे अच्छे सेज यूनिवर्सिटी इंदौर को वीक ने बहुत अच्छा प्रमोट करा, बहुत सारी रैंकिंग मिली हमें इस महीने में। तो जिन्होंने भी इतना सारा रैंकिंग में काम करा, ये करा, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। यस, आप बेस्ट हो, आप बहुत सारा काम कर रहे हो, परंतु अभी शुरुआत है। जैसे मैं कहता हूँ मैं 60 का हो रहा था, आई एम जस्ट ए बिगनर। तो शुरुआत है ज़िंदगी में जीने की, मज़े करने की। देखो अपोलो सेज हॉस्पिटल के धनंजय साहब और रिक्की सर को सैल्यूट है। हमारी शिवानी मैडम, प्रशांत सर का भी कंटिन्यू उनको सपोर्ट रहता है। उन्होंने अभी बड़ा अवार्ड लेके आए हैं। साक्षी मैडम हमारी दिल्ली जाके लेके आई, बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड लेके आई इन इमर्जिंग सिटीज़ का, CII ने दिया। फील प्राउड होता है। इस महीने हमने दिल की सुनो प्रोग्राम चलाया, खूब अच्छा प्रोग्राम रहा। हार्ट डे बनाया हमने, कनेक्ट दिल से करा, खूब सारे दिल के मरीजों को ठीक करा। यस, हमारा फ़र्ज बनता है कुछ कर दिखाने का। अभी हम 5 अक्टूबर को बड़ा हेल्थ कैंप, मतलब एक नया हम अपोलो में नई, जैसे मेन अपोलो ने एक हेल्थ चेकअप का एक नया यूनिट तैयार करा है, वैसे ही हमने भी अब इस बार पूरा अलग तैयार करा है। आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना, बाहर से ही आपका हेल्थ चेकअप होगा। आप प्रो हेल्थ चेकअप हमने एक ड्राइव बड़े लेवल की शुरू कर रहे हैं 5 अक्टूबर को। अगर आप भी खाली हो तो आइए, नहीं तो उसके बाद आइए, देखिए, सजेस्ट करिए कि कैसे आप कर सकते हैं अच्छे से। और अब कंट्री टीम भी बहुत कनेक्ट हो रही है, सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, परंतु अभी शुरुआत है। मैं बार बार कहता हूँ अभी शुरुआत है। अभी कैरियर 360 में पूरा ईयरली उनकी जो बुकलेट बनती है, उसमें आपके दोस्त संजीव अग्रवाल को उन्होंने फ्रंट पेज पे करा हुआ, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। हाँ, ब्रांडिंग पे मुझे याद है, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा बने कि नहीं बने? ब्रांडिंग तो आपने कितने फ्रेंड्स बना रखे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट कितनी है, बढ़ रही है कि बढ़ रही? तो 90 डेज़ के चैलेंज में वो भी ले लो आप, कि आज मेरे इंस्टाग्राम पे 1200 दोस्त थे, मैं 90 डेज़ में उसको 2400 दोस्त करूँगा। डबल करना है 90 डेज़ में, जो भी आपका है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी 600 लोगों की, उसको 1200 करूँगा। मेरी फेसबुक में 2000 लोग हैं, उसको 4000 करूँगा। तो अपने आप को ब्रांडिंग को लेके फोकस बनाना पड़ेगा, चीज़ों को नए लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तभी तो देखो चीज़ें हो रही है। धीरे धीरे से चीज़ें अपन बहुत सारी कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक शिक्षक ने अपने स्टूडेंट को 3 बीज दिए और बोले इन्हें बो और देखो क्या होता है। तो एक ने ऐसी लड़का था, सीधे ज़मीन पर गिरा दिया एक बीज तो सूख गया, दूसरे बीज को पत्थर के ऊपर गिरा दिया तो वो भी ख़राब हो गया, तो तीसरा बीज मिट्टी के अंदर गिरा दिया तो सुरक्षित और पोषित हुआ और मजबूत पौधा बनने लगा। तो ऐसी हमारा भी है ज़िंदगी में। वही लोग सफल होते हैं जो कठिन परिस्थिति में अपने आप को धैर्य और मेहनत से मजबूत करते हैं। सफलता जल्दी नहीं आती है, परंतु जो धैर्य रखते हैं तो वो बहुत बड़े सफल होते हैं। तो कठिनाई और चुनौतियों को अपना जीवन का हिस्सा बना लो। धैर्य और मेहनत से ही सफलता हासिल हो पाती है, तभी हम जाके चीज़ों को पकड़ पाएंगे, कर पाएंगे। हमारे करणकर सर भी रियल इस्टेट को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। उनकी सेज ग्रीन इंडस्ट्री है, वो भी बहुत तेज़ी से करी। अभी चाइना गए थे, नई नई इंडस्ट्रीज से उन्होंने इंट्रैक्शन करा, नए नए चीज़ों को समझने की कोशिश करी। कोशिश करोगे तभी तो सफलता मिलती है, नहीं तो कैसे सफल हो पाओगे, कैसे चीज़ों को और बना पाओगे। ट्रू सेज फाउंडेशन में चेयरपर्सन मैडम का जो एक ड्रीम है, मैंने भी सोचा है कि समाज ने दिया तो समाज को कैसे लौटाया जाए। तो सेज का जो ट्रू सेज फाउंडेशन है वो बहुत सारे काम कर रहा है, नए नए गाँव को गोद ले रहा है। जो स्टूडेंट जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ने की कर रहा है। हेल्थ में जिनको दिक्कतें आती हैं उनको हेल्थ में बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं हम ट्रू सेज फाउंडेशन। आपका कोई आइडिया हो तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि समाज के लिए करना ही हमारा फ़र्ज़ है। कैसे भी करके समाज के लिए करना है हमारा फ़र्ज़ है। तो जैसे किसी ने कहा है कि हारने और जीतने की खुशी अलग तरह की होती है, रोने मुस्कान खुशी भी अलग तरह की होती है, क्योंकि हार भी जीवन का हिस्सा है और रोना भी जीवन का हिस्सा है। परंतु ये दोनों चीज़ होने के बाद जीत और मुस्कुराना अब जीवन का मेन हिस्सा है। क्योंकि एक बहुत पहले की बात है, 1950 में एक कर्ट रिस्टन करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोग करा। उन्होंने एक बड़ा से जार में एक चूहे पानी भर दिया, बड़ा सा खूब सारा पानी भर दिया, उसमें एक चूहे को डाल दिया और चूहा 15 मिनट तक तैरता रहा और फिर डूबने लगा। तो उन्होंने चूहे को जल्दी निकाल के सूखे जार में रख दिया, तो चूहा ठीक हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो गया, जाके कंट्रोल हो गया। उन्होंने फिर से उस चूहे को उतारा और
वापस पानी के जार में डाल दिया। इस बार चूहा डूब नहीं रहा था, लड़ रहा था पानी से जीतने की उम्मीद पे। उसको लग रहा था कोई आके मुझे बचा लेगा, जो कि थोड़ी देर पहले किसी ने उसको बचाया था। तो 60 घंटे तक वो चूहा तैरता रहा, अपने आप को बचाता रहा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है, ईश्वर हमें बचाने वाला है। हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, आशा नहीं खोनी चाहिए। हम जीतेंगे और बहुत बड़े लेवल पे जीतेंगे। इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे। दिस होप एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के जाके देखना, यूट्यूब पे सब जगह मिलेगा। आशा का प्रयोग हिंदी में कहते हैं। तो करके दिखाया उन्होंने। ऐसे आपको भी करके दिखाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही हम कठिन परिश्रम, अपने प्रियजनों के प्यार से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, सब चीज़ों को कर पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज आप नौमी मनाओ, खूब मज़े करो। कल 10वीं मनाएंगे, रावण को अहंकार। रावण हमारे काप, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। हमारे पांचों चीज़ों का जो हमारा है उसको हम जीतेंगे, उसको हम करके आएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सोच कुछ अलग करने की, संजीव अग्रवाल की बात याद रखना, एक सोच कुछ अलग करने की, एक दृष्टिकोण कुछ अच्छा करने का, एक उद्देश्य अपनी मंजिल तक पहुंचने का, एक जिद कुछ कर दिखाने का, एक जुनून हर काम समय से पहले करने का, एक विश्वास असंभव को संभव करके दिखाने का, एक ऊर्जा नेगेटिव से पॉजिटिव बनने की, एक दीवानापन अध्यात्म को ईश्वर से मिलने का। तब तो जाके कर पाओगे, तब तो कर पाओगे, आप करके दिखाओगे। यू आर द बेस्ट सेजियंस। सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत सेज आनंदम। एक कोशिश करते रहिए और बढ़ते रहिए, चीज़ों को बदलते रहिए। जय श्री राम।